So I'm continuing with the same topic, but it's different way of division. ठीक है, तो हम दूसरी कैटेगरीज के हम पढ़ेंगे. हमने इससे पहले दो कैटेगरी हम पढ़ चुके हैं कि हमने पहले कैटेगराइज किया था पार्टनोजेनेसिस को, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल पार्टनोजेनेसिस. फिर हमने कैटेगराइज किया था इसको ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ साइकिल, लाइक कंप्लीट, इनकम्प्लीट एंड पीडियोजेनेटिक. तो इससे पहले जो वीडियोस थी उसमें ये मैंने आपको क्लियर किया था विद एग्जांपल्स. So the next category we categorize is parthenogenesis on the basis of the sex of the offspring. ठीक है, sex of offspring यानी जो young one produce होंगे parthenogenesis में, जो parthenogenesis में जो young one produce होते हैं, whether they are male or they are female or they can both type of sex यानी male and female दोनों ही type के individuals formed हो सकते हैं. तो इसके basis पे हम parthenogenesis को 3 parts में हम categorize करते हैं. ठीक है, we categorize parthenogenesis in 3 types. One is the arenotochy. Second one is the thalitochy. And third one is the amphitochy. So there are 3 types of parthenogenesis: arenotochy, then thalitochy and amphitochy. So now in arenotochy only males are produced. तो जो एरोनोटोकी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है इसमें मेल्स प्रोड्यूस होते हैं एंड थैलेटोकी ओनली फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड. तो एरोनोटोकी में सिर्फ मेल्स प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं. इसमें एग्जांपल हनी बी का एक एग्जांपल है जिससे और क्लियरली आपको समझ में आएगा. हनी बी, तो हनी बी में क्या होता है, हनी बी में पढ़ा होगा कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो फीमेल बोर्न होगी, चाहे वो क्वीन है चाहे वो वर्कर है. ठीक है, लेकिन अनफर्टिलाइज्ड डेवलप होते हैं तो वो ड्रोन्स डेवलप होते हैं जो कि मेल्स होते हैं. ठीक है, तो हनी बी के अंदर फीमेल्स तो प्रोड्यूस होंगी बाय फर्टिलाइजेशन, लेकिन मेल्स सिर्फ और सिर्फ पार्टनोजेनेटिकली रिप्रोड्यूस होंगे. तो यहाँ पे पार्टनोजेनेसिस सिर्फ मेल्स के केस में होता है हनी बी. ठीक है, सेम ऐसे ही एग्जांपल बाकी हो जाएंगे लाइक माइट्स, टिक्स. ठीक है, आर्थ्रोपोडा फाइलम के ही मेंबर्स हैं, तो ये इनका एग्जांपल हो जाएगा. फिर आता है थैलेटोकी. थैलेटोकी में क्या होता है, सिर्फ फीमेल्स प्रोड्यूस होंगी. इसका एग्जांपल एक हम बहुत पहले से 2-3 बार ये एग्जांपल सुन चुके हैं. ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, लेसर्टा सेक्सिकोला. ठीक है, तो लेसर्टा सेक्सिकोला इसका एग्जांपल है. और दूसरा एग्जांपल इसका होगा सोलेनोपिया. ठीक है, तो लेसर्टा सेक्सिकोला एक रॉक लिज़ार्ड होता है, तो उसके अंदर भी इसी टाइप का रिप्रोडक्शन होगा. तो पार्टनोजेनेटिक रिप्रोड्यूस करेंगे लेकिन उसमें सिर्फ फीमेल्स प्रोड्यूस होंगी. दूसरी कैटेगरी है एम्फिटोकी. एम्फिटोकी में क्या होगा, बोथ टाइप ऑफ सेक्सेस रिप्रोड्यूस. ठीक है, दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे इसमें, मेल्स भी एंड फीमेल्स भी. ठीक है, बोथ टाइप ऑफ इंडिविजुअल भी फॉर्म्ड. जो ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड होंगे वो मेल भी होंगे और फीमेल भी हो सकते हैं. इसका एग्जांपल आ जाता है एफाइट्स. ठीक है, तो हमने इसको कैटेगराइज किया पार्टनोजेनेसिस को ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग कि किस टाइप के सेक्स डेवलप होंगे, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे तो मेल होंगे या फीमेल होंगे. ठीक है, या दोनों होंगे. तो उसके बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया. तो पहला था एरोनोटोकी. एरोनोटोकी में सिर्फ मेल्स प्रोड्यूस होते हैं. थैलेटोकी में फीमेल्स प्रोड्यूस होती हैं. एंड थर्ड कैटेगरी वाज एम्फिटोकी, जिसमें दोनों टाइप के सेक्स ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, तो उसमें मेल भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और फीमेल भी प्रोड्यूस हो सकते हैं. एग्जांपल्स हमने देख के लिए हैं. एरोनोटोकी एग्जांपल हनी बी बहुत अच्छे से इसको क्लियर करता है ये चीजें. माइट्स, टिक्स. ठीक है, एंड ओनली फीमेल्स आर प्रोड्यूस इन थैलेटोकी. उसके एग्जांपल्स आ जाएंगे लेसर्टा सेक्सिकोला एंड सोलेनोपिया. ठीक है, और इसमें आ जाता है एम्फिटोकी में क्या आएगा, बोथ मेल एंड फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, एंड द एग्जांपल आर एफाइट्स. एफाइट्स का मैंने आपको पहले भी बताया था. तो एफाइट्स मेनली इनकम्प्लीट पार्टनोजेनेसिस का भी पार्ट है. हम उससे भी इनको रिलेट कर सकते हैं इनकम्प्लीट, क्योंकि दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज विदाउट फर्टिलाइजेशन और पार्टनोजेनेटिकली. तो दोनों टाइप से ये रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो एफाइट्स को हमने यहाँ पे एम्फिटोकी में भी इंक्लूड किया है, क्योंकि स्प्रिंग सीजन जब होता है, जब स्प्रिंग सीजन होता है तब ये क्या करते हैं, फीमेल्स प्रोड्यूस होती है.
और फीमेल्स प्रोड्यूस करती हैं काफी जनरेशंस तक। उसके बाद जैसे ही समर सीजन एंड होता है दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। फिर वो पार्टनोजेनेटिकली मेल गैमेट से मेल ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा और फीमेल गैमेट से फीमेल ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। तो ये कैटेगरीज थी। तो अब तक हमने ये सारी कैटेगरीज पढ़ी है नेचुरल पार्टनोजेनेसिस की। तो हमने अब नेचुरल पार्टनोजेनेसिस कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है आर्टिफिशियल पार्टनोजेनेसिस। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द आर्टिफिशियल पार्टनोजेनेसिस। So next I am going to continue with artificial parthenogenesis. तो आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस में क्या होगा कि पहले भी हमने पढ़ा था कि एग से दिस एग डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। पहले भी हमने पढ़ा था एग से न्यू इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, वो नेचुरली अकरिंग था। अब यहाँ पे क्या होगा, एग से, ठीक है, एग के अंदर हम स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे, कोई भी स्टिमुलस इंड्यूस करेंगे, वी विल प्रोवाइड स्टिमुलस टू एग। अभी ये एग क्या होगा, एग को हमने स्टिमुलस प्रोवाइड किया एंड इट विल डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो न्यू इंडिविजुअल या न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म करेंगे जब एग को हमने स्टिमुलस प्रोवाइड किया, ठीक है। तो अब ये स्टिमुलस की वजह से यानी कुछ एक्सटर्नल चेंजेस हम लेके आ रहे हैं उस एग के अंदर, जिसकी वजह से मेल एंड कोई भी ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिससे प्रोड्यूस होगा वो फीमेल से होंगी, एग से होंगी, ठीक है। एग यानी ओवम इज द फीमेल गैमेट, तो फीमेल से हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस का जो स्टिमुलस हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसको टू पार्ट्स में हम कैटेगराइज कर रहे हैं। One is the physical stimulus. One is the physical stimulus. Second is the chemical stimulus. One is the physical stimulus, second is the chemical stimulus. Physical stimulus में क्या होता है, हम टेम्परेचर इंक्रीज करके, ठीक है, टेम्परेचर राइज करके उस एग को स्टिमुलेट कर सकते हैं। पीएच इसका फिजिकल स्टिमुलस हो सकता है, ठीक है, टेम्परेचर, पीएच। मैकेनिकल स्टिमुलस भी यूज कर सकते हैं हम, मैकेनिकल स्टिमुलस। मैकेनिकल स्टिमुलस में हम इंक्लूड करेंगे क्या, प्रिकिंग बाय नीडल, प्रिकिंग बाय नीडल। तो नीडल से अगर हम प्रिक करते तो भी ये एक तरह से स्टिमुलस होगा जो हम इंड्यूस करेंगे एग्स के अंदर और वो फिर न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थे फिजिकल। अब केमिकल में हम क्या इंक्लूड करते हैं, केमिकल ऑब्वियसली जैसे नेम इसमें मेंशन दिया है कि केमिकल स्टिमुलस, तो हम इसमें केमिकल्स ही यूज करेंगे। सो व्हिच टाइप ऑफ केमिकल्स कैन बी यूज्ड, ठीक है। सो दे कैन बी सॉल्ट कंसंट्रेशन, सॉल्ट कंसंट्रेशन हम प्रोवाइड करेंगे। जो सराउंडिंग वाटर होगा, कोई भी एग है उसके चारों तरफ अगर वाटर प्रेजेंट है तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके हम इंड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। कुछ केमिकल्स हम यूज करेंगे लाइक क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म अप्लाई करके, ईथर, फैटी एसिड्स, यूरिया, फैटी एसिड्स, यूरिया। तो ये सब क्या है, these are the chemicals which can provide to the egg and we can develop a new individual। तो हम न्यू इंडिविजुअल से डेवलप कर सकते हैं। तो ये था इसमें कि हम आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस में एग को स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं, फिर एग के अंदर स्टिमुलस आता है, चेंजेस आएंगे एंड इट फॉर्म्स न्यू इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है कि जो ओवम होता है ना, और जब उसमें हम स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हैं दैट मीन्स कि जो मेल गैमेट है उसको पेनिट्रेट हुआ है और पेनिट्रेट होते ही एग के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाता है। तो उसी चीज को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे और इस तरह से हम इसको इंड्यूस करा रहे हैं स्टिमुलस को एग के अंदर और जैसे न्यू इंडिविजुअल हम फॉर्म कर रहे हैं। तो फर्दर कैटेगरीज ये थी फिजिकल एंड केमिकल स्टिमुलस। ये किस पर डिपेंड कर रहा है कि किस टाइप का स्टिमुलस हम उस एग को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उसे एक न्यू इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो जाए।
ठीक है। तो अब एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स क्या होंगे इसके आर्टिफिशियल पार्टनोजेनेसिस के। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से आ जाएंगे? मेनली तो हम उनको यूज कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल पार्टनोजेनेसिस हमें करने की किन ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा जरूरत होती है, जो इकोनॉमिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्या होंगे? हैन होगा, ठीक है, क्योंकि हैन को अगर पार्टनोजेनेटिक रिप्रोड्यूस करते हैं लॉर्ज नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। हैन बर्ड्स में आ जाता है टर्की इकाइनोडर्म्स, फ्रॉग, सैलमेंडर, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये कुछ एनिमल्स है, कुछ ऑर्गेनिजम्स है जिसको हम आर्टिफिशियली पार्टनोजेनेसिस कर सकते हैं, जिनके अंदर इंड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टनोजेनेसिस। तो पार्टनोजेनेसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? तो पार्टनोजेनेसिस का सिग्निफिकेंस क्या होगा? सबसे मेन चीज तो क्या होगा? बहुत इजी मेथड होता है, ठीक है। सो इट इज वेरी इजियर वे ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। इजियर होता है, चीपर होता है, ठीक है। तो सिंपल, इजियर एंड सिंपल प्रोसेस। सो इट इज इजियर एंड सिंपल प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि अगर इसका इजियर और सिंपल हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका अगर हम स्टिमुलाई की बात करें तो उसमें स्टिमुलस बहुत ही सिंपल से स्टिमुलस है, लाइक टेम्परेचर इंक्रीज करना, पीएच इंक्रीज करना, सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करना और सब कुछ केमिकल्स यूज करना। तो जो भी एग है उसके आउटसाइड हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इट इज वेरी इजियर, ठीक है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगा, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी जो ऑर्गेनिजम्स होंगे बहुत फास्टली मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम उसमें इंड्यूस करा रहे हैं तो उतना टाइम नहीं लगेगा कि वो एग अपने आप ही डेवलप करे इंड्यूसर को, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर इंडिविजुअल फॉर्म होता है। तो ये सारे स्टेप्स तो इसमें इन्वॉल्व होते नहीं है। तो इसमें जस्ट क्या होता है कि फीमेल गैमेट फॉर्म्ड हुआ है और फीमेल गैमेट में हमने कुछ स्टिमुलस प्रोवाइड करा है और उससे न्यू इंडिविजुअल हम फॉर्म करा रहे हैं, तो वो सारी चीजें नहीं होती हैं। तो ये होगा इसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन। और क्या होगा कि इसमें सेक्स डिटरमिनेशन जो मैकेनिज्म है वो हम इजीली स्टडी कर पा रहे हैं पार्टनोजेनेसिस में, क्योंकि इसके जो टाइप्स पढ़े थे, दे कैन प्रोड्यूस मेल्स, दे कैन प्रोड्यूस फीमेल्स और दे कैन प्रोड्यूस बोथ। तो इसके पीछे क्या फैक्टर्स है कि सिर्फ मेल से प्रोड्यूस हो रहे हैं, सिर्फ फीमेल से प्रोड्यूस हो रहे हैं, या दोनों एक ही इंडिविजुअल दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर रहा है, मेल भी फॉर्म कर रहा है, फीमेल भी फॉर्म कर रहा है। तो इसके बेसिस पे अगर हम उसको डिटेल में जब स्टडी की तो उसमें एक थ्योरी भी आई, सेक्स डिटरमिनेशन थ्योरी। सेक्स डिटरमिनेशन थ्योरी, ठीक है। सेक्स डिटरमिनेशन इजीली हम इसको स्टडी कर पाए, ठीक है। तो थ्योरी भी इसके ऊपर प्रोवाइड की, थ्योरी को उसने काफी सपोर्ट किया, ठीक है। थ्योरी सपोर्ट हुई इसके बेसिस पे। तो ये मेन इसके सिग्निफिकेंस थे। अब आता है, ये तो हमने बेनिफिट्स की बात कर ली पार्टनोजेनेसिस की, ठीक है। अब क्या होगा? इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट हो सकती है इसकी, इकोनॉमिकली। तो इकोनॉमिकली कैसे हेल्प करेगा ये पार्टनोजेनेसिस? इकोनॉमिकली अगर हम पार्टनोजेनेसिस एग्स में कर रहे हैं हैंस के अंदर, तो लार्ज नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। वो प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा उतना ही वो सेल कर पाएंगे, तो इकोनॉमिकली भी ये बेनिफिशियल होगा। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं दोज आर सिमिलर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है, उसी से ही हम पार्टनोजेनेटिक ऑर्गेनिजम्स डेवलप कर रहे हैं, यानी सेम इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि दूसरा गैमेट तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ एग सेल से ही हम न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर रहे हैं, फिर वो एग प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके अंदर पार्टनोजेनेसिस होगा, ठीक है। सो देयर इज नो वेरिएशन, नो वेरिएशंस, कोई वेरिएशन नहीं है, सो देयर विल बी नो इवोल्यूशन। तो वेरिएशन नहीं है और इवोल्यूशन भी नहीं होगी, ना ही वो अडेप्ट करेंगे अपने एनवायरनमेंट में। अब इसमें पार्टनोजेनेसिस में मेन चीज ये आती है कि जो मैं आपको बताने वाली थी
कि अब एक चीज कंक्लूजन जो इस टॉपिक से निकल के आता है, क्या निकल के आता है, जो फीमेल एक्स सेल है इट डज नॉट नीड एनी मेल गैमेट, उसको सिर्फ क्या चाहिए, एक स्टिमुलस चाहिए, हम उसको स्टिमुलस प्रोवाइड करा रहे हैं एंड इट हैज कैपेबिलिटी टू डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है कि जो फीमेल गैमेट है उसके अंदर वो सारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वो सारी चीजें एसेंशियल फैक्टर्स प्रेजेंट है जिससे उससे न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। तो egg cell is only, it is capable enough to produce a new individual without any male gamete। so यहाँ पे सिर्फ हम स्टिमुलस प्रोवाइड करके करा रहे हैं, तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि फीमेल गैमेट के अंदर वो सारे एसेंशियल फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे एक न्यू इंडिविजुअल हम डेवलप कर सकते हैं। तो एक चीज हमने ये भी पढ़ी थी, लाइक जो egg cell होता है, फीमेल गैमेट होता है, तो जो न्यू ऑस्टिन प्रोड्यूस होता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ उसमें, कि अगर मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है, तब भी जो माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑफस्प्रिंग के अंदर जाएगा वो सिर्फ मैटरनल होता है, क्योंकि हमने देखा होगा स्पर्म के टेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और जो स्पर्म ओवम में पेनिट्रेट करता है तो जो उसकी टेल रिमूव हो जाती है सिर्फ न्यूक्लियर पार्ट एंटर करता है और माइटोकॉन्ड्रिया उसके टेल में प्रेजेंट था। तो मेल का तो माइटोकॉन्ड्रिया उसके साथ कंट्रीब्यूट करता ही नहीं है, सिर्फ फीमेल जो एग है, ठीक है, एग सेल है, तो उसी का ही माइटोकॉन्ड्रिया हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक चीज है जो हमें हमारी मदर दे सकती है लेकिन फादर कभी नहीं दे सकता है, सो दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, थैंक यू। सो दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड।